पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन जारी है टेस्ट मैच मुल्तान में, जहां पर 163 रन पर आउट हुई है वेस्ट इंडीज़ की टीम। एक हैट्रिक की नोमान अली ने, और वो पहले स्पिनर बने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में जिन्होंने 5 रोज़ा क्रिकेट में हैट्रिक की है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के भी इस 163 रन के जवाब में 3 विकेटें गिर चुकी हैं। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। तीनों ऊपर के बल्लेबाज शान मसूद, उनके साथ साथ मोहम्मद हुरैरा और पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम महज 1 रन पर पवेलियन लौट चुके हैं। तो ये वो आज बिल्कुल ऐसे हाफिज़ साहब। और हैरत की बात तो यह है कि बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हो गए हैं, जबकि हम तो उनसे ओपनिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अगर इसी तरह की कारकर्दगी रही कि आप कुछ भी ना कर पा रहे हो अपने ही मैदानों में, तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में, जबकि आईसीसी की बनाई हुई पिचेस होंगी, आप वहाँ पर कैसे ओपन कर पाएंगे? यार बेहतर पिचेस होंगी। ये खालिस्तान 5 दिन की क्रिकेट है और इसका गेम प्लान किसी और तरीके से है। जब आप 50 ओवर्स की क्रिकेट की तरफ जाएंगे, उसका गेम प्लान किसी और तरीके से होगा। उसमें पिचेस डिफरेंटली बिहेव कर सकती हैं, रिएक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान एक स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाकर अपने 3-4 स्पिनर्स हैं, अगर 4 स्पिनर्स भी कर सकते हैं, इवन 5 भी, 2 पार्ट टाइमर्स के साथ और 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान खेल सकता है इस वक्त। अगर हम देख रहे हैं ये वाली जो प्लेइंग 11 है टेस्ट मैच के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन जब हम जाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ तो वहाँ पर पिचेस का रवैया मुख्तलिफ होगा। लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में और दुबई में 4 वेन्यूज़ हैं। पाकिस्तान ने लाहौर में तो मैच खेलना नहीं है, पाकिस्तान ने लाहौर से बाहर सारे मैचेस खेलने हैं, लेकिन पिचेस इससे बहुत बेहतर होंगी और बैटिंग फ्रेंडली होंगी। तो वहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के बैटर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कल आकिब जवेद ने बड़ी ज़बरदस्त 2-3 बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने एक तो शाहीन वाला क्लियर किया कि आप शाहीन को मतलब टेस्ट में क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने फिर शाहीन का नाम नहीं लिया, बट कैटेगोरिकली सबको बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑल ऑफ सडन 6 माह के बाद एक टेस्ट मैच आप कहें कि मैं रेडी हूं तो आपको खिला दिया जाए, आपको फिर डोमेस्टिक में भी खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने ये शाहीन को भी कहा, नसीम को भी कहा, और हारिस तो खेल भी रहा है। तो जो खेल रहा होगा पाकिस्तान डोमेस्टिक में उसी को भी फास्ट बॉलर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। फिर उन्होंने बोला स्पिन ट्रैक के ऊपर पता नहीं क्यों, अच्छा मैं भी इस चीज पे हैरान हूं, लोग क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक क्यों बना रहा है। आप अपना अगला साइकिल देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का, सिर्फ एक सीरीज है जो बाउंसी ट्रैक के ऊपर है, इंग्लैंड वाली। बाकी आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान में खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में खेलना है। बाहर 3 टूर करने हैं, उनमें से एक टूर जो है आपका इंग्लैंड का है, एक वेस्ट इंडीज का, एक बांग्लादेश का है। तो सिर्फ बाउंसी ट्रैक तो एक ही मिला ना आपको, और ये आपके पास फेयर, और वो भी सीमिंग कंडीशंस होती हैं ज्यादा उसमें। बल्कि हम पाकिस्तान अच्छा खेलता है, सीना कंट्री में एक इंग्लैंड वाही जगह है जहां पाकिस्तान क्रिकेट पसंद करता है खेलना, जहां पे सबसे अच्छा पाकिस्तान खेलता है। मैं बिलीव करता हूं कि इंडिया से भी पाकिस्तान वहां पे बेहतर खेलता है। बाकी 3 कंट्री में इंडिया अच्छा खेलता है, नो डाउट। मतलब इंडिया इंग्लैंड में भी अच्छा खेलता होगा, बट पाकिस्तान शायद उनसे थोड़ा बेहतर खेलता है क्योंकि हमारे बॉलर्स को बड़े सूट करता है। इंग्लैंड की कंडीशन है। तो आकिब ने सही बोला कि आप ओवरसीज सीरीज में से 3 मैच जीत जाएं और घर के सारे जीत जाएं तो आप WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो फिर हमें अपनी मर्जी की पिच बनानी है। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं कहा कि पर्थ के ऊपर आपने 4 फास्ट बॉल खिला दी, इसमें 3 फास्ट होने चाहिए थे, 2 स्पिनर होने चाहिए थे। तो हम तो उनको तो कोई नहीं कहता, वो 4-4 फास्ट बॉल खिलाते हैं। अगर हम अपने यहाँ 3 स्पिनर खिलाते हैं तो क्या हर्ज है। मैं तो पहले, बल्कि हम तो बिलीव करते रहे हैं जब पाकिस्तान अपने घर में हारता था कि इंडिया से सीखें जी, 10 सालों से वो स्पिन ट्रैक बनाता आ रहा है। इंडिया भी यही करता, 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म किए उसने। उन्हें कोई क्यों नहीं कहता भाई आप 3-3 स्पिनर क्यों खिला रहे हैं। हम भी सेम कर रहे हैं, हम भी 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं, स्पिन ट्रैक बना रहे हैं और फंसा रहे हैं सबको, तो ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर जाएं तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए स्ट्रेंथ ही ये है कि हम अपने स्पिनर, असल में प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को इसलिए भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने ये बोला कि पाकिस्तान के पास तो क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है कि भाई पिचेस उनके मुताबिक नहीं बनाई थी आपने, अब पिचेस उनके मुताबिक बनाई है तो क्वालिटी स्पिनर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी ऑस्ट्रेलिया जो हमारे घर से 1-0 से जीत के गया था 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, आप बुलाइए इसी पिचेस पे खिलाए, मैं देखता हूँ कैसे जीत के जाएंगे। नहीं जीतेंगे वो। इंग्लैंड को हमने हराया, यही इंग्लैंड 3-0 से जीत के गया था पहला टेस्ट मैच, फिर जीता क्योंकि पिचेस वही मिली जो पहले मिली। उसके बाद एंट्री होती है आकिब जवेद की और फिर एग्जिट होता है इंग्लैंड का। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब वही खिलाड़ी हैं, वही सब कुछ है, वही आप अपनी कंडीशन पे नहीं खेल रहे थे, अब आप खेल रहे हैं। तो जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो आप मतलब क्या चाह रहे हैं, आपके पास वेस्ट इंडीज आई है, आप उनको फास्ट ट्रैक देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, मतलब हम क्या दें। जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि स्पिन ट्रैक क्यों बनाया, तो क्या दें। या इंग्लैंड आया था जहां उनके T20 में 2 बॉलर 154 पे बॉल डाल रहे हैं, हम उनको फास्ट ट्रैक दें। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आई थिंक कि ऑब्वियसली हमने अपनी स्ट्रेंथ पर जाना है और अगर हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो दैट इज़ फाइन। तो द प्रॉब्लम कम्स देयर जब हम ये देखते हैं कि हम अपने स्पिनर्स को तैयार कहाँ पर कर रहे हैं या हम फास्ट बॉलर्स को तैयार कहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम स्पिन कंडीशंस ही बनाते हैं तो इट मीन्स कि टेस्ट के अंदर हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो
उसमें कहीं ना कहीं दब रहे हैं, हम उनको उस तरह से चांसेस नहीं दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पिन ट्रैक के ऊपर स्पिनर ही विकेट ले सकता है, फास्ट बॉलर भी ले सकता है। तो अगर हम उसके ऊपर सिर्फ मुल्तान की बात आई तो हमारे पास सिर्फ साजिद है और नुमान है और हमने स्पिन ट्रैक बना दिया, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन वी हैव। तो उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है कि व्हेन इट कम्स टू द फास्ट बॉलर्स एंड व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट ट्रैक, उसके लिए हमारे पास फिर क्या प्लान है? मेरा आपको याद होगा, मिसबा कप्तान थे, हमने दुबई में सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें हमने वनडे के अंदर सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया था, उमर गुल, बाकी सारे हमने स्पिनर डाले थे। तो ये पुराना फार्मूला है जो हम बीच में से भूल गए थे। हमने एशेज जीती हुई इंग्लैंड टीम को दुबई में 3-0 से हराया था, वो एशेज जीत के आए थे 2012 में। जी 2012 में उसमें आपके पास जुल्फकार बाबर था, रहमान था और सैयद अजमल था। ये तरीका हमारा पुराना चलता आ रहा है। और ये जो कहना कि हमारे फास्ट बॉलर कहाँ, हमारे फास्ट बॉलर हैं कौन से? हमारे प्राइम 3 फास्ट बॉलर हैं, नसीम, शहीन, हारिस। तीनों टेस्ट नहीं खेलते हैं और डोमेस्टिक में भी नहीं खेलते हैं, कम खेलते हैं वो। बाकी हमारे, मुझसे अगर पूछेगा हम इंग्लैंड जाएंगे फर्ज किया, तो हमारी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए खुरम शहजाद को, मीर हमजा को, आमिर जमाल को, अब्बास को, क्योंकि ये रेगुलर टेस्ट खेल रहे हैं तो इन्हीं को मिलनी चाहिए। और आप करें ना, कलाकिब ने सही जवाब दिया कि अगर मैं शहीन को खिलाता हूं तो मैं अब्बास को बाहर बिठाऊंगा, तो आपको लगता है अब्बास बाहर बैठना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस के बाद? तो फिर शहीन ही बाहर बैठने चाहिए ना। राइट। और शहीन इस मोड़ के ऊपर, जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके बिल्कुल सर पे खड़ी है, बल्कि दरवाजे पे खड़ी है, आप अपने मेन प्लेयर को मुल्तान जैसी पिच पे खिलाना क्यों चाहेंगे? खुदा ना खासा इंजरी हो या कोई प्रॉब्लम हो, शहीन आपका परमानेंट मेंबर है एक तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इनको वहां पे रखिए। टेस्ट जो खेलते हैं उनको टेस्ट में रखिए, क्या प्रॉब्लम है? ये बात भी ठीक है। हमने ऑस्ट्रेलिया टूर किया, शहीन ने कितने मैच खेले थे वहां पे? तो टीम में थे वो, सारे मैच नहीं खेले शहीन वहां पे, 2 मैच खेले थे, आखिरी मैच में वो बाहर थे, आराम था, 2 मैच कवर किया हमने। अनफॉर्चुनेटली वहां पे खुरम शहजाद इंजर्ड हो गए थे, वरना खुरम शहजाद वहां पे सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली थी? आमिर जमाल ने ली थी। बल्कि इनफैक्ट अगर आप अपना ये लास्ट इंग्लैंड सीरीज भी देखते हैं तो आप देखें कि उसमें आखिरी 2 मैचेस में तो नहीं थे हमारे फास्ट बॉलर्स। शाहीन ने भी रेस्ट किया, फिर उसके बाद हमारे बल्कि सारे टॉप क्रिकेटर्स ने रेस्ट किया था, उसमें हम जीते थे, रिजल्ट्स डिफरेंट थे। होना चाहिए आपकी टेस्ट की फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये आपकी टेस्ट की टीम है, ये आपकी T20 की टीम है, ये आपकी ODI की टीम है। अगर हम भारत की बात करते हैं, उन्होंने अपनी T20 ये एक बिल्कुल अलग टीम तैयार की हुई है। 2026 में आपको क्योंकि रिटायरमेंट भी दे दी हुई है, रोहित शर्मा, विराट कोहली नजर नहीं आएंगे, आपको नए प्लेयर्स नजर आएंगे। तो हमें भी कुछ इसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए कि हम भी T20 के ऊपर काम करें। T20 की बात की जाए, बाबर आजम, रिजवान पर बड़ी नजरें होती हैं हमेशा से, बड़ी पसंदीदा जोड़ी भी है उनकी, लेकिन अब जाकर वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। डू यू थिंक हमें भी कुछ एक नई टीम तैयार कर देनी चाहिए T20? देखिए T20 में हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे पास भी वही टाइम पीरियड जो इंडिया के पास है, बाकी टीमों के पास है, हमारे पास भी वही है। हाँ, बाकी टीमों को क्या फायदा? आप इंग्लैंड और इंडिया का अगर पहला मैच देखा हो, आज दूसरा वैसे, उसमें इंडिया के पास सिर्फ 3 बॉलर खेले हैं। सेम इंग्लैंड ने भी किया है, उन्होंने, आप 4 कह लेंगे, उनके बाकी 7 ऑलराउंडर टाइप खेले हैं, मतलब 7 बल्लेबाज थे। इंडिया के पास 8 बल्लेबाज थे। तो T20 यही है कि आपने मतलब 2 ऑलराउंडर, अब हमें आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आप आमिर जमाल की तरफ अगर देख रहे हैं तो आपके पास स्पिन ऑलराउंडर नहीं है। ये 2 प्रॉब्लम है जो सब टीमों के पास है। खुशदिल को तो शामिल किया, खुशदिल को मतलब स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर नहीं है वो। मतलब अगर अक्षर पटेल खेल रहा है तो वो उसके कोटे के पूरे वर्क कर सकता है, खुशदिल नहीं कर सकता। बट खुशदिल को हम टीम में क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि आपके पास दूसरा बॉलर ही नहीं है। आपने जो 10 ओवर करवाने हैं ना, 2 बैट्समैन से करवाने हैं जो बॉलिंग भी कर सकते हो। तो सलमान आगा तो हैं, साथ दूसरा आपको हाथ चाहिए था, तो वो खुशदिल है। आपके पास खुशदिल के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में। आप इवन कि आपको ओपन भी स्विच करना पड़े तो करना पड़ेगा, खुशदिल के अलावा कोई। दूसरी ऑप्शन आपके पास इफ्तिखार अहमद की है, बट वो भी ऑफ स्पिन करते हैं, सलमान आगा भी ऑफ स्पिन करते हैं। कोई और है ओपनर जो बॉल करता हो? नहीं, ऐसा अगर साइम होता तो खुशदिल का नाम ना आता, ऑब्वियसली। तो साइम नहीं है तो आपको वो बॉलर चाहिए, बैट्समैन चाहिए जो बॉलिंग करता हो। उसके लिए आपको कहीं पे भी स्विच करना पड़े, भले आपको ओपन मेकशिफ्ट अरेंज करनी पड़े या मिड ऑर्डर में किसी को ड्रॉप करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन ओपन की जगह ओपनर तो है ही नहीं हमारे पास, तो ओपनर इंजर्ड हुआ है और हम पीछे ढूंढ रहे हैं। व्हाई नॉट बाबर आजम T20 में करते हैं, तो इसमें करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन एक और बात है कि अगर हमारे पास नहीं है कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो फिर पाकिस्तान को स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जाना चाहिए कि अगर आप सर फिर 5 बॉलर लेने पड़ेंगे हमें। सबके पास 7 बैट्समैन होने, हमारे पास 6 रहने हैं, बल्कि कईयों के पास 8 भी होने हैं। सबके पास वो मतलूबा सहूलत मैसर है, अगर हमारे पास नहीं है तो हम आधा बटेर की तरफ क्यों जाए? सर हमारे पास थे ना, हमारे पास उसामा मीर था, हमने उनको ट्राई आउट नहीं किया, करना चाहिए था हमें, ठीक है। और हमारे पास आमिर जमाल था, एक बंदा जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलमोस्ट मैन ऑफ द सीरीज था, पैट कमिंस उसमें सीरीज मैन ऑफ द सीरीज हुए क्योंकि इनकी 1 विकेट कम थी। और वो भी अगर लास्ट डे में आप सिडनी का उठा के, मैंने मैच कवर किया, लास्ट डे सिडनी का उठा के देख लें, उसमें शान मसूद ने आमिर जमाल को बहुत लेट बॉलिंग दी थी, जब मैच खत्म हो चुका था उस वक्त बॉलिंग दी थी। खैर उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी जो कि ठीक भी चल रही थी,
बट अगर आमिर जमाल को उस दिन स्पेल पहले मिल जाता तो मैन ऑफ द सीरीज आमिर जमाल होते, एक आधी विकेट और मिल जाती, तो एक विकेट से पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। तो आमिर जमाल आपके ऑलराउंडर है, आपने ट्राई आउट कहाँ पे किया उसको? लेकिन आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले उस टूर के बाद उनकी कारकर्दगी में भी खासा उतार चढ़ाव रहा। सर हमारे कुछ प्लेयर हैं जो मतलब अभी मैंने आमिर जमाल की तारीफ भी की भी रही है उनकी, नहीं हम टीम में भी शामिल हमारे नहीं कुछ प्लेयर हैं जो कंडीशनल हैं, जो कंडीशन पे बड़ी अच्छी, मसलन हारिस रऊफ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग करेंगे, वो इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, वो न्यूजीलैंड में भी ठीक बॉलिंग करेंगे, मगर वो एशियन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। यानी यू थिंक जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें शायद हारिस रऊफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई जा सकती हैं। मैं तो नहीं लगा रहा, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए उनसे, उनकी निस्बत मुझे, वो टीम में नहीं ले रहे हैं वसीम जूनियर को, बट मुझे लगता है वसीम जूनियर ज़्यादा बेहतर है। इवन आई बिलीव के आपके पास मोहम्मद अली की, खैर उनको ट्राई आउट नहीं किया, बट वैसे बात कर रहा हूँ कि और ऑप्शंस थी, बट आपने क्योंकि ट्राई आउट नहीं किया, हम इस पे बात करें ना कि हमारे पास मतलूबा सहूलत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ट्राई आउट नहीं किया। तो ट्राई नेशन सीरीज है तो नहीं, अब टाइम नहीं है कुछ भी। ट्राई नेशन सीरीज में अगर वो फ्लॉप होया तो फिर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि टीम जो अनाउंस होनी वो चेंज नहीं होनी। 12 फेब तक का टाइम है, आप टीम जो भी अनाउंस करेंगे उसमें चेंज कर सकते हैं। आफ्टर 12 फेब आप चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड नहीं होता। तो अगर इंजर्ड होकर चेंज करते हैं फिर दोबारा उसको वापस नहीं ले सकते हैं, ये रूल है आईसीसी का। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। अच्छा सना, व्हाट इज योर ड्रीम 15 स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान? बट इफ अगर मैं आपको कहूं कि आपको मौका मिलता स्क्वाड बनाने का, तो आप साइम की इंजरी के बाद क्या स्क्वाड प्रेफर करते हैं? देखिए मैं भी इसी के साथ जाता कि बाबर आजम के साथ ओपन होनी चाहिए फखर जमान की, ठीक है। 1 डाउन में आपके पास कामल गुलाम जो कि उसकी जगह बनती है वो खेलेगा। 4 डाउन के ऊपर जो हमारे पास रिजवान है वो खेल रहे हैं। 5th के ऊपर आपके पास सलमान अली आगा हैं। 6th के ऊपर मुझे लगता है कि इस कंडीशन में तैयब ताहिर बुरी ऑप्शन नहीं, स्पिन को अच्छा खेलता है। 7th के आपके पास खुशदिल शाह आ गया, तो आपके पास 7 पूरे के पूरे बैट्समैन बन जाते हैं। आप कह लें कि आपको लगता है कि तैयब की जगह पे आप इरफान नियाजी या कोई भी स्विच कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि कंडीशन के ऊपर भी टीम बननी चाहिए। साउथ शकील अब ऑल ऑफ सडन कैसे डालेंगे उसको? आपने इतना लंबे 3 सीरीज खेली, आपने नहीं डाला, अब क्यों डालेंगे उसको आप? और साउथ शकील की बारी कहाँ बनती है? तीसरे चौथे पे बनती है, वहां पे आपके कप्तान रिजवान खेल रहे हैं। 5वें पे आपके सलमान आगा सबसे फिट खेल रहे हैं, तो आप उनको चेंज करेंगे, नीचे मजीद फेंकेंगे, तो ये। और अगर साउथ शकील आते हैं तो ड्रॉप कौन करेंगे आप? तैयब ताहिर को आप कह रहे हैं कि ड्रॉप कर दें, स्विच कर सकते हैं, बट मुझे लगता है तैयब ताहिर स्पिन को बहुत, साउथ शकील भी अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक लेफ्ट हैंड वाली ऑप्शन भी है, लेकिन लेफ्ट हैंड में आपके पास खुशदिल शाह भी आ चुका हुआ है, वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। ये आपके 7 बनते हैं। फिर आपके पास 3 बॉलिंग ऑप्शन है, नसीम शहीन। अब इन्होंने हारिस खिलाना है, बट मुझे लगता है वसीम जूनियर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बैटिंग भी कर लेता है। आमिर जमाल की मैंने खुद तारीफ की, बट मुझे लगता है इन कंडीशन में आमिर जमाल बहुत कारआमद नहीं होगा। सीना कंट्री में अच्छा करता है। और 11th आपके पास स्पिनर वाली ऑप्शन है, आप भले उसामा के साथ चले जाएं, सुफियान हकीम के साथ चले जाएं, अबरार के साथ चले जाएं, जो भी है। आई बिलीव कि अबरार की निस्बत सुफियान या उसामा में से किसी एक को चुना जाए ज़्यादा बेहतर है। अबरार इन कंडीशन में पाकिस्तान में उनको खिलाया, PSL के अंदर भी कुछ ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्री स्पिनर हैं। तो इसमें फिर 3 स्पिनर्स बन जाते हैं ना? 3 बन गए, बॉलर एक ही बनेगा, 2 ऑलराउंडर हैं, फिर 3 स्पिन वाली और 3 फास्ट बॉलर वाली। सलमान अली आगा, खुशदिल शाह प्लस उसामा मीर या सुफियान मुकीम, और 3 फास्ट बॉलर हैं आपके पास। उन 3 फास्ट बॉलर में से भी एक थोड़ी बहुत बैटिंग, एक्चुअली 2 थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। एक शहीन कर लेता है जो कि अपने नाम के सामने ऑलराउंडर लिखवाते हैं, वो बैटिंग ठीक, मतलब कॉन्फिडेंस तो है ना उनको। दूसरा अगर वसीम जूनियर आ जाते हैं, अब देखिए ना वर्ल्ड कप में हमने वसीम जूनियर को प्रायोरिटी नहीं दी थी, बट जब वो आया उसके बाद वो एक मैच भी ड्रॉप नहीं हुआ, वो सारे मैच खेला वसीम जूनियर, और सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की वर्ल्ड कप में। तो ये जाहिर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो चलेगा, टीम मैनेजमेंट तो चलेगी हारिस रऊफ के साथ, क्योंकि वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की है। साउथ अफ्रीका में कोई विकेट नहीं मिला उनको, बट उनको ड्रॉप तो नहीं करेंगे ना, आपका परमानेंट हिस्सा आ रहे हैं, तो उनके साथ जाएगा। अच्छा, आई थिंक कि वैसे लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को मौके बहुत ज़्यादा मिले हैं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन मैं ये समझती हूँ पर्सनली कि हमें जो मौके मिले हैं वो हमारी कंडीशन से बरक्स हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हमारा हारिस वहाँ पर चलता है, लेकिन हमारा हारिस पाकिस्तान में नहीं चल पाता है। देन अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इट वाज डिफरेंट। देन इफ यू टॉक अबाउट जिम्बाब्वे, इट वाज डिफरेंट। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे मैचेस मिले हैं बैक एंड, आपको वही 3 मैचेस मिल रहे हैं जो कि ट्राई नेशन सीरीज के कुछ मैचेस हैं, आपको सिर्फ वो मिल रहे हैं जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हैं, बिकॉज वो आपकी कंडीशंस पर हैं और वो आपकी मोस्ट सूटेबल जो है वो 11 होगी। मेरा प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं वो कंडीशनल हैं। अब देखिए बुमराह को किसी कंडीशन की कोई, आपको पार्टी विकेट पे बनाएंगे, अच्छी बॉलिंग करेगा। पैट कमिंस को नहीं चाहिए, मिचेल स्टार्क को नहीं चाहिए, आर्चर को नहीं चाहिए, वुड को नहीं चाहिए, ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको नहीं चाहिए। मगर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मुझे लगता है सिर्फ शहीन है जिसको कंडीशन एज सच उतनी नहीं है। वो भी पार्टी विकेट पे थोड़े रन्स खा जाता है, मतलब बैटिंग ट्रैक पर रन्स खाते हैं, बट ओवरऑल वो एक बॉलर हैं जो मुझे लगता है हर कंडीशन में बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी हमारे सारे के सारे सेविंग कंडीशन पे कोई बॉलिंग करता है, कोई जहाँ पे पिच में ग्रिप मिल रही है वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करता है।
तो हमारे पास वैसे बॉलर नहीं है। खैर बाकी टीमों में भी एक एक बॉलर हैं, सब में उनमें भी पूरे पूरे नहीं है, बट जो हमने एग्जांपल दी ऑस्ट्रेलिया के पास 2 बॉलर ऐसे हैं, इवन के उनके हेजलवुड चले जाएं वो भी हर कंडीशन पे अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो हमें एक ये प्रॉब्लम जरूर है कि हमारे पास कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो हमारी टीम का हिस्सा जरूर हैं, बट वो कंडीशनल बॉलर भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि हर पिच के ऊपर ही एक जैसी बॉलिंग करें। लाइक हारिस रऊफ की ले लें, वो ऑस्ट्रेलिया में जैसे बॉलिंग कर रहा है वैसे वो एशियन कंडीशन में नहीं करते हैं।